कि इतना दूर होते हुए भी वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये जब फटा, ये विस्फोट हुआ इथियोपिया में, तो 14 किलोमीटर ऊपर गया वहां से। और फिर वहां से जो है रेड सी, यमन, ओमान और फिर अरब सागर होते हुए भारत के आकाश में प्रवेश किया है। ज्वालामुखी का जो ऐश है वो शहरों में गिरेगा या कहीं और गिरेगा। अब मुझे ये बताया गया है कि जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल कहते हैं, वो वायुमंडल से भी ऊपर होता है, जी। तो वहां से गुजर रहा है, हुँ। इसीलिए उतना ज्यादा राख शायद न गिरे। ये जो अभी है, अभी तक का यही है। और चीन की तरफ वो द्रुत गति से बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों का यही कहना है। जी। आपको याद होगा आइसलैंड में जब इस तरह का ज्वालामुखी फटा था तो यूरोप की उड़ानें इसी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। क्या कुछ वैसा ही है ये भी ज्वालामुखी या उससे अलग है? दूसरी बात ये कि प्लेन्स के लिए क्यों खतरनाक हो जाती है ये राख? देखिए, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए तो आइसलैंड से ये जरा कम मालूम पड़ता है। हालांकि ये फर्स्ट इरप्शन है और रिपीट रिकर भी हो सकता है। और देखिए, प्लेन में जो है, इसमें जो चीजें होती है, जो ग्लास होती है या फिर मिनरल्स होती है, उसकी राख में काफी सारी चीजें होती हैं। वो जो है वो इंजन में चला जाता है। मैंने पायलट से भी बात किए हैं, तो वो कहते हैं कि अगर थोड़ी सी देर के लिए हुआ और फिर अगर विमान उससे गुजर गया तो खास नहीं होगा। अगर वो काफी देर तक वहां हवा में है और प्लेन जहां से गुजर रहा है वहां से वो अगर लेता है ज्यादा जो कण है, तो उसका इंजन जो है पूरा बंद हो सकता है। इसीलिए ये जो है सिविल एविएशन में काफी इसका रिस्क है। इसीलिए ये सब अलर्ट जारी किए गए हैं। एक और वार्निंग था कि जो हमारा जो हिमालय का चोटियां जो है वो काफी ऊपर है, तो ये राख जो है उतना ऊपर से गुजरती हुई, डर ये था कि वो जो चोटियां जो है हिमालय की, वहां टकरा ना जाए और उसकी वजह से जो है स्नोफिल ग्लेशियर्स में डिपोजिशन ना हो पाए, ऐसा डर था। अभी साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि वो भी उससे ऊपर है, फिर भी अगर हवा की जो दिशा बदला तो काफी कुछ चेंज हो सकता है।